नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो प्रोडक्ट हम आपको रिव्यू करवाना चाहते हैं उसका नाम है ब्रोक्सिल जूनियर सिरप। दोस्तों, छोटे बच्चों में होने वाले सर्दी जुकाम खांसी पर बहुत ही इफ़ेक्टिव असर दिखाता है एस्ट्रोलैब का ब्रोक्सिल जूनियर सिरप। दोस्तों, बारिश के मौसम में होने वाला सर्दी जुकाम खांसी बच्चों में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। दोस्तों, बात करेंगे इसकी कंपनी की तो एस्ट्रोलैब्स लिमिटेड हरियाणा का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट जो बच्चों के लिए सर्दी जुकाम खांसी में और बुखार में कंप्लीट आराम पहुंचाता है। दोस्तों, क्वांटिटी की यदि हम बात करें तो 60 ml क्वांटिटी है जो कि लगभग 66 रुपीज़ MRP में आपको मार्केट में सभी मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं इसके कंपोनेंट की तो सबसे पहला कंपोनेंट इसमें लिया गया है डेक्सोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, साथ ही लिया गया है फेनिलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, साथ ही लिया गया है क्लोरफेनिरामिन मिलेट। दोस्तों, क्लोरफेनिरामिन मिलेट एंटी एलर्जिक के साथ साथ सर्दी जुकाम आँख नाक से पानी बहने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग है। फेनिलफ्राइन सर्दी जुकाम में काम करता है। साथ ही इसमें डेक्सोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड लिया गया है जो कि बच्चों के सीने में जमे हुए कफ को बलगम को गलाने के काम करता है, खांसी में राहत पहुंचाता है, गले की खराश में राहत पहुंचाता है। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया सिरप जो छोटे बच्चों में होने वाले सर्दी जुकाम खांसी या बच्चा बारिश में भीग गया हो उससे होने वाले सर्दी जुकाम खांसी में काफ़ी बढ़िया और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देता है। दोस्तों, बात करेंगे डोजेस की तो डोजेस में दोस्तों यदि आपका बच्चा 3 साल से 5 साल के बीच में आता है तो आप इसको 2.5 ml सिरप दिन में 2 बार या हर 6 घंटे में 1 बार दे सकते हैं। इसी तरह यदि आपका बच्चा 5 साल से 10 साल के बीच में आता है तो आप 5 ml सिरप दिन में 2 बार या दिन में लगभग 6 घंटे के अंतराल में 3 बार भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस सिरप को देते समय ये ध्यान रखना है कि बच्चे की डाइट के अंदर किसी भी तरह की खटाई, नींबू, अचार इसका सेवन ना करें। उसकी वजह से आपको रिज़ल्ट मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप ब्रोक्सिल जूनियर सिरप का डोज अपने प्यारे बच्चे को दे रहे हों तो उसको खटाई, ठंडी वस्तुएं जैसे आइसक्रीम या खट्टे फ्रूट्स जैसे मौसम्बी, संतरा, पाइनएप्पल इस टाइप की चीज़ों पे थोड़ा सा आपको पाबंदी रखना पड़ेगी। आई होप मेरे इस वीडियो से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे फिर एक ऐसे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।